बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्रिकेट नॉन स्टॉप है जनाब, और पाकिस्तान के दौरे पर जनूबी अफ्रीका की टीम पहुंचने वाली है टेस्ट, T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए। दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका में खवातीन का ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और मेज़बान भारत की टीम ने कल श्रीलंका की क्रिकेट टीम को शिकस्त से दो चार किया, अपना पहला मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त मैच जारी है। पाकिस्तान टीम का कैंप लाहौर में अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के लिए। कल हमने वीडियो की और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, जो रिस्पॉन्स आपका है उसके लिए तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हूँ। दूसरी जानिब वीडियो में कुछ और करना चाह रहा था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के NOC के हवाले से फैसला किया है। उस बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी बातचीत हुई और मैं ज़रा उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाह रहा था। लेकिन अमूमन होता यह है कि आते हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर जो है वो टॉपिक तब्दील हो जाता है और शायद इस वीडियो में भी ऐसा ही मामला है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ख़त्म हो चुका है। भारत नाकाबिल शिकस्त रहकर चैंपियन बन चुका है, लेकिन एशिया कप की गर्द अब तक नहीं बैठी है। भारत चैंपियन बना, लेकिन ट्रॉफी उसके कप्तान ले ना सके। उन्होंने जिद लगाई कि चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल सैयद मोहसिन रजा नकवी से, वो जनाब नहीं लेंगे ट्रॉफी। और उनका कहना यह था कि ये ड्रेसिंग रूम में टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया, खिलाड़ियों ने फैसला किया। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का ये बयान, हमने खिलाड़ियों से कहा था। अब किसकी बात ठीक है, किसकी बात गलत है? बहरहाल ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में है। एक बैठक हुई गुज़िश्ता रोज़ दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में। मैं इसलिए थोड़ा सा डिले करता हूँ या फ़ौरन आकर बात करने से एहतियात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरी मालूमात के साथ बात करूँ और बात वो करूँ जितनी मुझे पता है, जितनी मैं जानता हूँ। बिला वजह की हवा में फेंकने की कोशिश ना करूं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको बुनियादी और खेल के हवाले से मालूमात पहुँचाई जाए। अब लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा, लोग कहते हैं एंगलिंग। अब देखें, बात दरअसल ये है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, आप आदाद शुमार लेकर आते हैं, आप कुछ चीज़ें जमा करते हैं, शायद आप कभी किसी की तारीफ़ करते हैं, उसको परफॉर्मेंस के ऊपर सराहते हैं, शायद वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं किसी से, लेकिन इख्तिलाफ़ में इस हद तक आगे ना निकल जाएं कि फिर वापसी के दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ सोशल मीडिया पर तो यही मामला और सूरत हाल है, क्योंकि बुनियादी मालूमात इंतहाई माजरत के साथ बहुत सारे लोगों के पास है नहीं, और वो एक लाइन को रबड़ की तरह पकड़कर स्ट्रेच करते हैं, च्युइंगम की तरह पकड़कर खींचते हैं, और उनके पास कोई मालूमात और कोई चीज़ें होती नहीं हैं, और बस अपना टाइम पूरा करते हैं। और फिर एक वीडियो पर दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो पर तीसरी वीडियो। ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा, और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मैं ये सोचता हूँ कि यार अच्छा किया मैं गया कवरेज के लिए। मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा और कोशिश की वो रिपोर्टिंग करूँ, कोशिश करूँ कि वो बात करूँ जो कि हकीकत से करीब हो। मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि 14 तारीख हो, 21 तारीख हो या 28 तारीख हो, मैंने टीम पाकिस्तान के हवाले से जो भी खबर दी वो ठीक साबित हुई। मैंने टूर्नामेंट के हवाले से जो भी खबर दी, हालांकि साफ़ी जब भी खबर देता है खबर गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमारे ज़राए होते हैं, कभी 11 आवर पर चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और एक लंबा सहाफ़ती मेरा करियर है, ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा खबर दी हो तो ठीक हो। कभी खबर जो है आपकी गलत भी हो जाती है, और ख़बर उसी की गलत होगी जो देगा, लेकिन हवा में चला देना ये आप समझते हैं। बहरहाल बाद में ये कर रहा था कि कल खबर ये आई कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स थे वो वीडियो लिंक पर थे। और राजीव शुक्ला जी, जो कि पहले IPL को देख रहे थे, अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड में एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं, उन्होंने चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल सैयद मोहसिन रजा नकवी के सामने ये बात रखी कि जी हमारी टीम चैंपियन बनी है, आपने ट्रॉफ़ी नहीं दी, वो ट्रॉफ़ी हमें दे दीजिए।
मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि बिल्कुल ट्रॉफी आपकी है, आपको हम ट्रॉफी देंगे, आप अपने कप्तान सूर्या कुमार यादव को बोलिए कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आएँ, मैं उनके हैंड ओवर ये ट्रॉफी कर दूंगा। अब इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, बहुत सारा वावेला मचा है और बज़ाहिर तो यही लग रहा है और इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव, जिनके बारे में बार बार मैं कहता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, एक अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। अचानक उनको क्या हुआ कि उन्होंने टीम पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। मैच के बाद उन्होंने लाइन लगाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये वही सूर्या कुमार यादव हैं जिन्होंने 7 सितंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी की तकरीब में सैयद मोहसिन रजा नकवी से हाथ मिलाया था। 7 तारीख के सूर्या कुमार यादव में और फिर टूर्नामेंट में खेलने वाले सूर्या कुमार यादव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर सूर्या कुमार यादव जिनके सामने पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल रखा कि जनाब आपने ये क्या किया, हाथ नहीं मिलाया, आपने ये क्या किया कि जनाब आपने एक सियासी तकरीर कर दी एक कप्तान की हैसियत से। वो सूर्या कुमार यादव जिन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 14 तारीख को जिस तरह गुफ्तगू की थी, वो सूर्या कुमार यादव मीडिया मैनेजर से पूछ रहे थे जवाब देना है या नहीं देना, क्योंकि उनको रेप्रिमांड किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन साहब ने बुलाकर। उनको भी पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अब मामला और सूरत हाल ये है कि इंडियन मीडिया पर कुछ खबरें मंजर आम पर आईं और उस पर अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा, इस ट्वीट को मैंने रीट्वीट भी किया है एक्स अकाउंट पर जाकर। उन्होंने कहा कि भाई इंडियन मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना मैं माफ़ी मांगूंगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से ट्रॉफ़ी देना मेरा इस्तेहकाक था, है और रहेगा और बिल्कुल हम ट्रॉफ़ी देंगे, भारत के कप्तान आए और ट्रॉफ़ी लेकर चले जाएं। अब मामला और सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन साइड लाइन में ब्रेकिंग हेडलाइंस मीडिया को मिल रही हैं, हर रोज़ एक नई वीडियो बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपडेट यह है कि जो ख़वातीन वर्ल्ड कप है 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन टीमों के दरमियान मुकाबला है। अगरचे एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उसमें भी वही होगा जो कि एशिया कप में हुआ था, कप्तान हैंडशेक नहीं करेंगे, खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो नज़र आ रहा था और अगर ऐसा होगा तो आई थिंक ये हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि बहरहाल ख़वातीन टीम की खिलाड़ी नेशनल टीम की जो मेंस टीम है, जब वो ये काम कर रहे हैं दबाव में आकर, तो फिर ख़वातीन खिलाड़ी तो बेचारी किसी गिनते में नहीं आती और ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का लुब्बे लुबाब क्या है? मूड स्विंग की हम बात करते हैं तो जनाब एक्स इंडियन क्रिकेटर्स की मैं बात करूं या मैं बात करूं भारतीय मीडिया की, वो जो एग्रेशन था उनका एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, उसको मैंने अप एंड डाउन होता हुआ देखा। इवन मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में भी बात करूंगा कि तनकीद करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन खेल पर ही बात होनी चाहिए, खेल पर ही गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल आपको अपने देश को, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए जब बात जो है वो जनाब एक लाइन क्रॉस करने के हवाले से आ जाए, लेकिन आप इतना आगे बढ़े ही क्यों? अगर ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा इरफान पठान साहब की, हरभजन सिंह की, मैं ये सवाल करता हूँ और भारतीय सहाफ़ियों के साथ जब दुबई के प्रेस बॉक्स में मैं बैठा था, उनके सामने भी मैंने ये सवाल रखा कि भाई ये वजाहत विराट कोहली को क्यों नहीं देनी पड़ती, ये बात MS धोनी क्यों नहीं करते, ये बात राहुल द्रविड़ क्यों नहीं करते? वो भी तो इंडिया के एक्स क्रिकेटर है ना, वो भी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं ना, क्योंकि वो लगी बंदी बात करते हैं ना, वो इतना आगे जाते हैं कि उनको पीछे आना पड़े। तो बहरहाल आपके जितने भी इख्तिलाफ हों, जब आप सामने आए तो फिर आपको एक महज़ब, क्या कहते हैं उसको, कि कौम की तरह, महज़ब शख्स की तरह जो है वो अपने आप को जो है प्रेजेंट करना चाहिए और जो एग्रेशन है खेल के अंदर वो उस हद तक होना चाहिए कि दूसरा ह्यूमिलेट ना हो। आप
जाकर अपना एग्रेशन शो करें। बिल्कुल जिस तरह सलमान अली आगा ने कहा कि जी मैं अपने खिलाड़ियों को मैच से पहले, फाइनल से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारतीय सहाफ़ियों ने उनके सामने सवाल रखा किस तरह आप अपने खिलाड़ियों के एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि बगैर एग्रेशन के फास्ट बॉलर तो फास्ट बॉलर होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन एग्रेशन में किसी की ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए, एग्रेशन में तहजीब का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। इससे अच्छा जवाब हो नहीं सकता। और फिर उनके सामने जब सवाल रखा गया कि जनाब ये क्या हो रहा है, इस एशिया कप में क्या हुआ, तो उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा देखें हर एक्शन का रिएक्शन है। हमने हाथ बढ़ाया, हाथ झटक दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी के लिए आप तस्वीर बनाने के लिए नहीं आए। तो वेरी फर्स्ट डे से ये स्टांस होना चाहिए था। इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं। आप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में भी नहीं आते। आप कहते हैं हम तो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। आप कहते हैं कि जी ये जो ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई है इसको अनवील जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब कर रहे हैं। आप वहाँ पर भी अपना ये स्टांस दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है लाइन पहले से क्लियर हो जाती, तय हो जाती। इतना वावेला नहीं मचता, इतना रायता नहीं फैलता। एक तरफ आप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में आ रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि यार ये जो है वो कवायद व ज़वाबित में नहीं आते, ये तो एक ट्रेडिशन है, तो भाई फिर नहीं आते आप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में भी। आप कहते हैं वहाँ पर भी तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब थे ना, आप उनसे हैंड शेक भी नहीं करते। लेकिन इस सब को करने के बाद फिर जब एक प्रेशर आपके ऊपर आता है और उस प्रेशर के नतीजे में आप टॉस से पहले ये करते हैं, और माजरत के साथ आईसीसी का जो तमाम सूरत हाल और मामले में किरदार है वो भी सबके सामने है। और अब तक हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की जो रिची रिचर्डसन के सामने हेयरिंग हुई है, सिर्फ हवा में ही बातें हो रही हैं कि उसको इतना फाइन हो जाएगा, उसने ये कहा, उससे ये सवाल हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब तक राइटिंग में कोई चीज़ नहीं दी है। इसका क्या मतलब है? फिर जनाब बात एक आदमी करेगा तो दूसरा भी करेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के हवाले से आप कहते हैं कि जी उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो शेयर कर दिया, वो कहते हैं जी मैंने तो वीडियो ऐसे ही शेयर किया, अब आपको जो समझना है समझ लें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मीडिया अकाउंट से 14 तारीख को मैच से पहले जो एक्स अकाउंट पर लिखा गया वो भी फिर सवाल उठाता है। तो अब ये तमाम कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होगी, कहाँ जाकर ये कश्ती रुकेगी, कोई इसका सिरा भी होगा या नहीं होगा, और क्या ये बात यूं ही चलती रहेगी? एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में तो भारत की ट्रॉफी का मामला तय हुआ नहीं। अब अक्टूबर शुरू हो चुका है और नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास है। तो अब देखना यह है कि वहाँ पर जय शाह जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं। और ये कहना कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान को ये कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को वो कर दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं। और ये बातें वक्त के साथ जो हैं और बढ़ती रहेंगी, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखना चाहिए और चीज़ों को समेटने की कोशिश करना चाहिए, वरना ये चीज़ें इसी तरह फैलेंगी तो एशिया कप के फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद T20 वर्ल्ड कप जिसका होस्ट भारत ही है, ये चीज़ें ग्राउंड से बाहर भी चलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ NOC के हवाले से बात करें, कुछ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करें। फिलहाल जब गुफ्तगू होती है तो फिर कभी इधर कभी उधर कोशिश करते हैं कि हम अपनी डायरेक्शन में रहें। आपकी राय का बहुत शुक्रिया, आपके रिस्पांस का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।